दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज के परियारी ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां नजदीकी थाना सराय न्याय के अंतर्गत एक किसान के खेत में कुछ स्थानीय लोग ही कोई ऐसी दवा डाल दी है जिससे लहलहाती फसल पूर्ण रूप से जल गई है। आप देख पा रहे हैं कि मैं कैमरामैन से बाहर कहूंगा कि एक बार फसल दिखाने की कोशिश करें, जिसको लोग बच्चों की तरीके से सींच कर पाल कर दवा दारू करके अन्न उगाने के लिए, और इस अन्न उगने से कितना परिवार अपना पेट भरता, कतई यह दवा छिड़कने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचा कि इससे कितना परिवार भोजन करेगा और अपना जीवन यापन करेगा। आप देख पा रहे हैं ऐसी कोई सूखने वाली दवा जिससे फसल जल जाया करती है, डाल के पूरे फसल को नष्ट कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ उपस्थित है, जिसका यह खेत है, वो भाई साहब भी उपस्थित है जो किसान है और यहाँ उपस्थित। आइए उनसे भी मैं इस समस्या के विषय में पूछते हैं कि क्या मामला रहा है, किसके वजह से आपके खेत में इस प्रकार की निंदनीय कार्य कर दिया गया है, जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां किसान एक तरफ परेशान है कि मेरे खेत में किसी भी प्रकार से अन्न हो जाए। मौसम को देख के आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बहुत लोग एकत्रित है। आइए उन्हीं से वार्ता करते हैं, क्या ऐसा मामला रहा है, क्यों उनके साथ ऐसा कर दिया गया है। बताएं चाचा, क्या मामला है कि आपके किसान आपके खेत में इस खेत का विवाद चल रहा था। 306 नंबर ये है, बगल में 316 नंबर है। इसका विवाद चल रहा था जो ना समझौते के तौर पे जो ना दिया गया था, कहा तुम लोग भी बोलो हम लोग भी बोले। तो इसमें जो ना है 9 तारीख को जो ना है 9 तारीख है ना, हमारे घर में हमारे बड़े भाई जो खत्म हो गए लालचंद प्रधान जी, जिसके चक्कर में जो ना है हम लोग उसी में परेशान थे। इन्होंने जो ना कहा थे 7 तारीख को ना 7 तारीख को जो इसमें जो ना है दवा डाल दिया, जो ज्ञान सिंह वीरेंद्र सिंह और उनके दोनों बच्चे थे। आप लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है? प्रशासन को जानकारी दी है, जो थाने में FIR किया, थाने वाले अभी तक कुछ किए नहीं है। कितने दिन हो गए FIR? कल किए हैं, कल सुबह, कल दोपहर में। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसा करना वाजिब है? वाजिब क्या है, किसी के आने खाने से वाजिब है। हाँ बोलिए, तुम भी आओ यार। बता चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इतनी बड़ी समस्या जो बहुत ही निंदनीय कार्य है? निंदनीय तो है ही है। इनको चाहिए था कि फसल उगने देते, हाँ, हम लोग उसको काटते, परिवार खाता। हाँ, अब ये सब दवा छिड़क दिए, अब ये सब जल गया, अब इसमें क्या होगा? अब यही बात है भाई। दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम ये कह रहे हैं साहब, ये जमीन कुछ विवादित थी, इस वजह से इसको समझौते के तौर पे समझौता हुआ था। लेकिन बगल वाले नंबर के 317 नंबर के 316 के हिस्सेदार बगल में थे, वो अपने खेत में दवा डाल रहे थे। उन्हीं लेबर द्वारा हमारे इस जमीन में आके इतनी दवा डाल दिया कि गेहूं एकदम ध्वस्त हो चुका है, उसमें एक भी अंकुर नहीं उगने वाला है। आप देख पा और हमारा परिवार कैसे गुजर करेगा? इतना भारी परिवार है, 40-50 आदमियों का परिवार है, 1-2 आदमियों का परिवार नहीं है। इतनी गद्दारी हो रही कि होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग थाने पर कल गए थे FIR के, लेकिन आज तक प्रशासन ने नहीं आया, ना हमें कोई जवाब दिया। आज तक हम लोगों को सांत्वना के लिए हम लोग देख के यहाँ से रोक चले जा रहे हैं कि हमारे लोग बच्चे इसको खाएंगे कि जिएंगे कि मरेंगे, क्या करेंगे? आप लोग ही बताइए। सारी लागत लगा के ट्रैक्टर का दिया, खाद का दिया, बीज का दिया, मेहनत भी किया, हम लोग कहाँ से मिलेगा ये? आप लोग वहां पे बैठ के देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कोई जनता के आह्वान करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ जनता किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, इस ठंडी सर्दी में कैसे बिता रहे हैं। किसके ऊपर अनुमान है चाचा कि ये पड़ोस वाले खेत वाले हैं और दूसरे कोई नहीं है। वो लोग खड़े होके 3 आदमी और थे, छिड़कने वाले थे, 3 मशीन वाले थे। अभयराज अभयराज की पूरी टीम है सर।
और ज्ञान सिंह, बीरेंद्र सिंह, सनाफ अमरनाथ सिंह, इन्होंने मिलकर, उनके 2 बच्चे भी साथ में थे, उन्होंने यहाँ पे इस खेत में आके इस रकबे के अंदर पूरा ध्वस्त कर दिया है। आप लोग आकर इसको देखिए और इसके लिए निराधार हम लोगों को कुछ समाधान कीजिए। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार पूरा जहां तक आ रहा हो कैमरा पूरा दिखाए। आप देख पा रहे हैं कि भैया ये पूरी खेती है, इसी से इनका लगभग 50 से 60-65 लोगों का परिवार अपना जीवन यापन करती है। इसी में अन्न उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। जैसा कि दादा ने बताया जिनका यह खेत है, और समझौते के तौर पर यह बात रखी गई थी कि इसमें आप जोत बो सकते हैं, उसके फसल गिरने के बाद, कट जाने के बाद फिर इसका बंटवारा किया जाएगा। उसके बावजूद जब जब समझौता हो जाने के बावजूद भी आप किसान ने अपना जब इसमें बो दिया, पैसा लगा दिया, पानी जल सिंचाई पिताई करके, किसी प्रकार से मेहनत करके, मजदूरी करके इस पे अन्न उगाने के लिए बीज डाल दिया, और फसल जब इतनी बड़ी हो गई तो इस पे वो दवा डाल दी गई जिससे फसल सूख गई है और पूर्णतः एकदम ध्वस्त हो गई। आप देख पा रहे हैं, बार बार मेरे कैमरामैन आपको फसल दिखा रहे हैं कि फसल एकदम से बेकार हो गई है। और किसान भाई हमारे आंख में आंसू लेकर प्रशासन से यह विनती कर रहे हैं कि जो जिनको सूचना दी गई है, कल परसों से FIR किया गया, नामदर्ज FIR हुआ है, जिसपे अभी किसी भी प्रकार का एक्शन प्रशासन ने नहीं लिया है। क्या आप किसान भाइयों के साथ यही होगा? किसान हमारा इसी प्रकार से तड़प तड़प के मर जाएगा? खाने पीने के लिए सरकार को भी समझना चाहिए और इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई किसी अन्य किसान के साथ दबंगों द्वारा न किया जा सके कि किसान को फांसी लगाकर आत्महत्या करना पड़ेगा। जब यही स्थिति रहेगी तो किसान कर्ज लेकर, किसी से उधार बाड़ी लेकर अपनी बुआई करता है, जुताई करता है, उसके बाद खेत में अन्न डालता है, और उसके बावजूद जब कोई दबंग किस्म का आदमी अगर फसल को यूं ही नष्ट कर देगा तो उसको अंत में क्या करना होगा। आप देखते होंगे किसान निरंतर इस समय फांसी लगा रही, आत्महत्या करे, क्योंकि वो पीड़ित है कहीं ना कहीं। तो मैं प्रशासन से, शासन से यही कहना चाहूंगा कि आपको FIR किया गया है, आप तक सूचना दी गई है, तो उसमें तुरंत संज्ञान ले ताकि इस किसान के साथ न्याय हो सके। यही करते करते हमारे बड़े भाई जो लालचंद सिंह का जो है देहांत हो गया, जो है हार्ट आ गया है, वो जो है 8 तारीख को खत्म हो गए हैं इसी जमीन के लफड़े में जो है। फिर भी जो है उन लोगों ने नहीं माना, जो जबरदस्ती इसमें लाके जो दवा छिड़कवा दिया, जो सारी फसल जल गई है जो है। हाँ बोलो, हम लोग दौड़ दौड़ के जो थाने पे जा रहे हैं, थाने वाले कुछ सुन नहीं रहे हैं। देख पा रहे हैं आपकी बार बार इसका जो निराकरण किया जाए ना, हम लोग योगी के पास जाना जाएंगे। अब ये लोग बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आज 2 से 3 दिन हो गया प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है, उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक इस खेत का मुआयना करने नहीं है, देखने नहीं है क्या सच्चाई है क्या नहीं। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा और प्रशासन से कहना चाहूंगा, शासन से कहना चाहूंगा कि आके इस खेत के मुआयना करे और इसकी सच्चाई के विषय में जाने, नहीं तो किसान आगे कार्रवाई करेंगे और यही स्थिति रहेगी थी। उनके 50 परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? बने रहे YNA टीवी न्यूज के साथ, मैं रोहित प्रजापति।